हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। कुछ जानकारी मैं आज आपको चंद्रमा के बारे में देना चाहती हूँ। चंद्रमा मतलब माँ, ठीक है? एंड काल पुरुष की कुंडली जो है उसमें चंद्रमा को काल पुरुष का मन कहा गया है। कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। वृषभ राशि राशि में ये उच्च के होते हैं एंड वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में नीच का फल देते हैं, ठीक है? अच्छा रिजल्ट वहाँ पे नहीं देते हैं। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो मदर है, ठीक है? सबसे पहले तो मदर चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं, जो मदर फिगर जितने भी आपके साथ रहेंगे पर फीमेल्स होंगी वो सारी ही चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेंगी। एंड इमोशंस हो गए, नेचर की बात करें तो केयरिंग नेचर, बैलेंस्ड है ना, ठीक है? नर्चरिंग, फूड, कहीं न कहीं कहना चाहिए पैम्पर करना, ख़्याल रखना, ओके। और दूसरा है कि ये कहीं न कहीं चीटिंग का कारक भी है। चंद्रमा को चीटिंग क्योंकि कि इसके पीछे एक स्टोरी है, इसलिए कहीं न कहीं अगर किसी इस तरीके के प्लैनेट के साथ जो कि नेगेटिव थोड़ा रिज़ल्ट देते हैं, तो वो चीटिंग का कारक भी बनता है, चीटिंग का कारण भी आपके चार्ट में कहीं न कहीं बनता है, ठीक है? और अगर हम बात करें तो अगर उम ट्रैवलिंग का कारक है क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, हर ढाई दिन में ही अपनी राशि चेंज करता है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। चंद्रमा जो है, जितनी भी सफ़ेद कलर की चीज़ें हैं ना, वो सब चंद्रमा से को रिप्रेज़ेंट करती हैं। सिल्वर है, पर्ल है, ये भी चंद्रमा को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जो कपड़ा आप बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं जो थान जिसको बोलते हैं, ठीक है? जो जिसको कट करके फिर सिलाई की जाती है, वो कहीं न कहीं उस क्लॉथ्स को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। हीलिंग की अगर हम बात करें तो भी मून से देखा जाता है। हीलिंग जिसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, उनका मून बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से वो लोग हीलिंग कर पाते हैं, ओके। एंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, माइंड स्थिर नहीं रहता। अगर अफ्लेक्शन में है तो बहुत मून स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ये परेशान करता है, बहुत सारे थॉट्स माइंड में आते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती, काम में भी स्टेबिलिटी नहीं होती। समटाइम्स अगर ये सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बना है, तो काम भी अस्थिर हो जाता है, ठीक है? तो वो सिचुएशन यहाँ कहीं न कहीं बनी होती है। अच्छे प्लैनेट्स के साथ होगा तो डेफ़िनिटली 100% रिज़ल्ट अच्छा देने वाला है। अफ़्लिक्टेड होता है तो चंद्रमा को हमें बहुत बैलेंस्ड करके रखने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ हर 2 दिन में ये चेंज होता है, तो हम अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, तो हम स्टेबल नहीं रह सकते, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। मेजरली जब ये अप्स डाउन बहुत मेजर देखने के लिए मिलते हैं, जब अमावस्या एंड पूर्णिमा का टाइम होता है, उस समय ये चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्टेड उस समय पे हो रहा होता है। अगर हम बात करें काम की, तो क्या-क्या काम चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं, तो वाटर रिलेटेड जितने भी काम हैं, पानी से रिलेटेड जो है, अंडर वाटर जो भी चीज़ें हैं, वाटर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, नेवी हो गया, ये सारे ही काम, फूड हो गया, कहीं न कहीं क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, ये सारी चीज़ें भी चंद्रमा से देखी जाती हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो चंद्रमा है ना, वो कैश फ्लो भी है, ठीक है? जो पैसा है वो कैश फ्लो जितना आपके पास एक एक होता है, हम कहीं रख डेली हम जब होता है ना, डेली इनकम होती है, कैश फ्लो जो होता है उसको भी हम कहीं न कहीं चंद्रमा से देखते हैं। एंड चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे चार्ट में वेल प्लेस्ड होना, अदरवाइज़ हम जो होते हैं ना, स्थिर नहीं होता है, माइंड हमारा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, परेशान होता रहता है, और हमारे जो थॉट्स भी चेंज होते हैं और उस वजह से हमारा कहीं न कहीं काम भी अफ़्लिक्टेड होता है, ठीक है? तो ये कुछ छोटी-सी जानकारी चंद्रमा के बारे में है।